स्वागत है आप सबका बायोलॉजी की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम रिलेटेड रेस्पिरेशन और कैपेसिटी, श्वसन संबंधी क्षमताएं और आयतन, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेशन का, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन जिसे हिंदी में कहते हैं, इसे टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताएंगे कि टाइडल वॉल्यूम होता क्या है। ज्वारीय आयतन, जब हम एक निश्वसन करते हैं और एक उच्छ्वसन करते हैं, जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तब कितना आयतन, वायु की कितनी मात्रा हम लेते और छोड़ते हैं, उसे हम टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन कहते हैं। वायु का वह आयतन जो सामान्य श्वसन में निश्वासित और उच्छ्वासित किया जाता है, उसे कहेंगे टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रीथिंग, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है 500 ml। 500 ml, और इसे टीवी से प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है, ये 500 ml होती है। पर मिनट वॉल्यूम ऑफ एयर, ये तो था कि एक बार में हम कितना लेते हैं और कितना छोड़ते हैं, लेकिन एक मिनट में हम कितना लेते हैं और कितना छोड़ते हैं। एक मिनट में टाइडल वॉल्यूम की कितनी क्वांटिटी होती है, तो एक मिनट में होती है 6000 से 8000 ml। 6000 से 8000 ml टाइडल वॉल्यूम की क्वांटिटी होती है पर मिनट, और एक बार में जब लेते और छोड़ते हैं तो 500 ml होती है। सेकंड है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, निश्वसन आरक्षित आयतन, इसे हिंदी में निश्वसन आरक्षित आयतन कहेंगे। इसे IRV से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सामान्य निश्वसन के पश्चात बलपूर्वक, जब सामान्य निश्वसन होता है, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं, उसके बाद बलपूर्वक और कितना हम ले सकते हैं, जितना बलपूर्वक सामान्य निश्वसन के बाद जो हम निश्वसन करते हैं, उसे कहते हैं निश्वसन आरक्षित आयतन। IRV से इसे लिखते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुली इंस्पायरेशन, इसे IRV से लिखा जाता है। IRV की जो वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। IRV 2500 से लेकर 3000 ml इसका आयतन होता है IRV का। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उच्च श्वसन आरक्षित आयतन, इसे ERV से प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः जब हम उच्च श्वसन करते हैं, उसके बाद हम कितना और निकाल सकते हैं बल लगा करके हम बाहर जो गैस छोड़ते हैं वो कितनी छोड़ सकते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। सामान्य उच्च श्वसन के पश्चात जो बलपूर्वक उच्च श्वसन द्वारा निकाली गई जो वायु का आयतन होता है, उसे उच्च श्वसन आरक्षित आयतन कहा जाता है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुली एक्सपायरेशन, इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? ERV से। ERV, जो ERV की वैल्यू होती है वो होती है 1000 to 1100, 1000 से 1100 ml होती है। हम निकालते कितनी है? नॉर्मल 500 निकालते हैं, 500 ही छोड़ते हैं, लेकिन बलपूर्वक कितनी ले सकते हैं, कितनी छोड़ सकते हैं? जो बलपूर्वक हम लेते हैं, लेने को तो हम कहते हैं IRV, बलपूर्वक जो ली है वो 2500 से 3000 ml तक है, और बलपूर्वक कितनी छोड़ सकते हैं उसे हम ERV कहते हैं। उसकी मात्रा है 1000 से 1100 ml। नेक्स्ट पॉइंट है अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम, इसे हम RV से प्रदर्शित करते हैं। वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक उच्च श्वसन के बाद भी हमारे फेफड़ों में, हमारे जो फेफड़ों की कूपिकाएं हैं, एल्व्यूलाई है, उनमें रह जाता है। ऐसा नहीं है कि जब हम बल लगाते हैं उसके बाद उच्छ्वसन करते हैं, गैस को बाहर निकालते हैं तो सारी की सारी गैस बाहर निकल जाती है, ऐसा नहीं होता है। कुछ एक आयतन भी हमारे फेफड़ों में रह जाता है। वो कितना आयतन हमारे फेफड़ों में रह जाता है, उसी को हम अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। RV से प्रदर्शित करते हैं हम इसको। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन
बलपूर्वक उच्छ्वसन के बाद जो आयतन फेफड़ों में रह जाता है वो अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। इसे हम आरवी से प्रदर्शित करते हैं। और आरवी की जो वैल्यू है, रेजिडुअल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो होती है 1100 से 1200 ml। आरवी की वैल्यू है 1100 से 1200 ml। तो टाइडल वॉल्यूम की कितनी? टाइडल वॉल्यूम की 500 ml होती है। एक बार में हम 500 ml लेते हैं और एक बार में 500 ml छोड़ते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। IRV की होती है 2500 से लेकर के 3000 ml। फिर हमने पढ़ा ERV, कितनी हम छोड़ सकते हैं। ERV की वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। फिर हमने पढ़ा VRV रेजिडुअल वॉल्यूम, उसकी मात्रा होती है 1100 से 1200 ml। अब हम पढ़ेंगे श्वसन संबंधी क्षमताओं के बारे में। पढ़ेंगे कैपेसिटीज रिलेटेड वॉल्यूम। श्वसन संबंधी जो आयतन की जो क्षमता है, जो क्षमताएं हम कितनी रख सकते हैं, एयर कितनी बाहर निकाल सकते हैं, उनकी बात करेंगे। फर्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज, निःश्वसन क्षमता। इसे IC से रिप्रेजेंट करते हैं। निःश्वसन क्षमता वह है जो वायु की वह अधिकतम मात्रा जो हम अंदर ले सकते हैं, कितनी मात्रा हम अपने फेफड़ों में अंदर ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं निःश्वसन क्षमता, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसे हम IC से रिप्रेजेंट करते हैं। IC की जो वैल्यू होती है TV प्लस IRV, TV टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम पहले अभी पढ़ चुके हैं। टाइडल वॉल्यूम के जो वैल्यू होती है वो 500 होती है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की 2500 टू 3000। जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो 3000 टू 3500 ml आती है। तो IC की जो वैल्यू है, जो मात्रा है, वो आती है 3000 से 3500 ml। तो अधिकतम निःश्वसन में हम कितनी वायु ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं? 3000 से 3500 ml तक हम ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, उच्च श्वसन क्षमता। हम कितनी जो है वायु बाहर निकाल सकते हैं एक सामान्य श्वसन के बाद। तो हम वायु की अधिकतम मात्रा जो एक उच्च श्वसन में हम बाहर निकाल सकते हैं, उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, उच्च श्वसन क्षमता। इसे EC से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन, इसे हम किससे लिखते हैं? EC से। EC इज इक्वल टू द TV प्लस ERV। TV टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 500 ml। ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू होती है 1000 से 1100। जब इनको टोटल करते हैं तो 1500 से 1600 ml आता है। ये जो 1500 से 1600 ml है, ये किसकी वैल्यू है? EC की, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू है। नेक्स्ट है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, क्रियात्मक अवशिष्ट आयतन। क्रियात्मक अवशिष्ट आयतन वह सामान्य उच्च श्वसन के बाद, जब नॉर्मली हम बाहर निकाल देते हैं गैस को, तो उसके बाद जो फेफड़ों में जो वायु शेष रह जाती है, हमारे लंग्स में जो एयर रह जाती है, उसके बाद उसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक अवशिष्ट आयतन, या बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, इसे हम FRC से रिप्रेजेंट करते हैं। और FRC की जो वैल्यू होती है ERV प्लस RV। ERV क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू है 1000 से 1100 ml प्लस RV रेजिडुअल वॉल्यूम। जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसकी जो वैल्यू है वो है 1100 से 1200। जब हम इसको टोटल करते हैं तो टोटल आता है 2100 से 2300 ml। तो 2100 से 2300 ml है, वो है FRC, क्रियात्मक अवशिष्ट आयतन या फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी, जैव क्षमता, जिसे हम जैव क्षमता कहते हैं। फेफड़ों में अधिकतम भरी गई
और अधिकतम निकाली गई जो वायु की जो क्षमता होती है उसे वाइटल कैपेसिटी या जैव क्षमता कहते हैं। देयर इज वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम फिल्ड एंड मैक्सिमम इनहेल्ड इन द लंग्स, इसे हम VC से रिप्रेजेंट करते हैं। वाइटल कैपेसिटी, इसकी जो वैल्यू होती है IRV प्लस ERV प्लस TV। IRV की वैल्यू कितनी होती है? IRV की होती है 2500 से 3000 प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1000 से 1100 प्लस जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम की होती है 500। जो टोटल होती है वो इनको जब हम टोटल करेंगे तो 4000 से 4600 ml इसकी मात्रा होती है। तो जो VC है, वाइटल जो कैपेसिटी है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 4000 से 4600। ये है जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी TLC। अधिकतम प्रयास के बाद फेफड़ों में भरी जा सकने वाली अधिकतम वायु की मात्रा, जितना हम प्रयास करते हैं उस प्रयास के बाद जितनी वायु हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में हम भर सकते हैं, उसे हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, जो निश्वसन, जितना मैक्सिमम निश्वसन कर सकते हैं उससे हम जितनी वायु हमारे लंग्स में भरेंगे उसे हम TLC टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। इसे TLC से रिप्रेजेंट करते हैं। TLC की जो वैल्यू होती है VC प्लस RV, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। जो वाइटल कैपेसिटी है उसकी वैल्यू है 4000 से 4600 और रेजिडुअल जो वॉल्यूम है उसकी जो क्वांटिटी है, रेजिडुअल वॉल्यूम की जो मात्रा होती है वो होती है 1100 से 1200 ml। टोटल हो जाती है 5800 ml। तो टोटल लंग कैपेसिटी TLC की जो वैल्यू होगी, TLC की वैल्यू होगी 5800 ml। तो ये टोटल लंग कैपेसिटी जो है TLC, ये TLC पोस्टमार्टम के समय भी काम आती है। जब डेथ हो जाती है उसके 8 आवर तक, 8 घंटे तक ये टोटल लंग कैपेसिटी बनी रहती है। उसके बाद ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब ये आपका रेस्पिरेशन वाला लेसन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।